एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमारी चर्चा जो है यूज़ ऑफ सिंस पर हुई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। हमने आपको उसमें बताया था अगर सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो उसके साथ एक परफेक्ट रिजल्ट रखेंगे, और अगर सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे तो वहाँ पे किसी परफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ ही साथ हमने बताया था कि अगर हमें सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम यूज करेंगे तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और अगर उसके स्थान पे हम कोई सेंटेंस यूज करना चाहें तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये चीज थोड़ा याद रखिएगा। आज हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ फॉर पे, कि इसका यूज कहां पे किया जाता है और इसका किस तरीके से इसमें सेंटेंस और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा इन्हें हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो ये जो फॉर है, फॉर का यूज किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के। फॉर का यूज कहां किया जाता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के। हमने आपको कल क्या बताया था कि सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, और फॉर का यूज किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए। जैसे अगर मान लो कहीं पे हम लिख दें 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ठीक है, या फिर 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 20 दिन, तो यहाँ पे ये जो हम दिनों की संख्या बता रहे हैं या फिर जो घंटों की संख्या बता रहे हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मान लो मैं कहता मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो जो 2 घंटे 4 घंटे ये सब क्या है? एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। अब जरा ध्यान समझिए फॉर होता क्या है। तो जरा यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर होता है इसका अपने आप में डुअल मीनिंग होता है, ये डबल मीनिंग देता है। अगर हम फॉर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं तो यहां पे ये मीनिंग देता है, तो यहां पे इसका यूज जो है एक इंफॉर्मेशन पर्पस से होता है। मतलब अगर मान लो हमें किसी व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो वहां पे हम फॉर का यूज किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पे इसकी जो मीनिंग होती है वो मीनिंग होती है के लिए। इसके मीनिंग क्या होता है? के लिए। और अगर हम फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो वहां पे इसका मीनिंग निकालते हैं से। ये वहां पे ऐसे एक्शन की चर्चा करता है जिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है ऐसा एक्शन जिसका पार्शियली अर्थात कुछ भाग कंप्लीट हो चुका हो और कुछ भाग जारी हो, वो किसके अंतर्गत रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। तो अगर फॉर का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो वहां पे उसका मीनिंग से करके निकालते हैं, और अगर इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं तो वहां पे इसका मीनिंग जो है के लिए निकालते हैं, या फिर वहां पे इसका यूज इंफॉर्मेशन पर्पस से करते हैं। अर्थात हम फॉर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कर सकते हैं और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। अगर इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो इसका मीनिंग के लिए करके निकलेगा, और अगर इसका यूज जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो इसका मीनिंग से करके निकालेंगे। अब जरा कुछ एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना चाहें कि आई स्टडी या फिर आई प्ले फॉर 2 आवर्स। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हमने यूज की है तो ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं। मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं, ठीक है। और अगर मान लो इसका यूज हम मान लीजिए आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इस तरीके से कर रहे हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पे 2 आवर्स या फिर यहाँ पे जो 2 आवर्स यूज हुआ है ये अपने आप में क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि 2 घंटे 4 घंटे सब क्या होते हैं अपने आप में? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज किया है? यहाँ पे हैव जो है अपने आप में प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, बीन अपने आप में परफेक्ट एक्शन को दिखा रहा है, और प्लेइंग अपने आप में कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर हम फॉर का यूज
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो वहां पे इसका मीनिंग क्या आ जाता है, से। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर फॉर का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं तो वहां पे के लिए का मीनिंग देता है, और अगर फॉर का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो वहां पे उसका मीनिंग से करके आता है। यहां पे इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है वह 2 घंटे से खेल रहा है, मतलब अगर वो 2 घंटे खेल चुका है तो वो परफेक्ट में चला गया और अभी भी उसका खेलने का काम जारी है, तो वहां पे ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहां पे हमने क्या लिखा है, आई प्ले फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं। यहां पे देखो एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं। वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ मैं जो है जब भी खेलता हूं तो 4 बजे से 6 बजे तक या फिर 6 बजे से 8 बजे तक, मतलब कुल मिला के मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर फॉर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं तो उसका मीनिंग के लिए आता है, और अगर फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो उसका मीनिंग जो है अपने आप में से करके आता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस लिखे हैं। जैसे हम मान लीजिए आपको हमने आपसे 2 एक्शन की चर्चा की थी। एक एक्शन हमने बताया था कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो अपने आप में परमानेंट होते हैं, और हमने साथ ही साथ ये भी बताया था कि जितने भी परमानेंट एक्शन होते हैं उनका कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता। हमने आपको क्या बताया था जब फर्स्ट या सेकंड क्लास में, कि जितने भी परमानेंट एक्शन होते हैं उनका कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने वहां पे कुछ परमानेंट एक्शन की बात की थी, जैसे कि नो, किसी व्यक्ति को जानना एक परमानेंट एक्शन है, कोई चीज देखना, सी हो गया, ब्रीथ, तो ये सब अपने आप में क्या होते हैं, परमानेंट एक्शन है। और ये सब ऐसे एक्शन होते हैं जिनका कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, अर्थात ना ही कभी नोइंग जैसा वर्ड यूज होता है, ना ही कभी सीइंग यूज होता है, ना ही कभी ब्रीथिंग यूज होता है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमने आपको क्या बताया कि फॉर का यूज अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो इंफॉर्मेशन पर्पस से यूज करेंगे, और अगर इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे तो वहां पे इसका मीनिंग से होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि मैं राम को 2 साल से जानता हूं। हमने कहा आप लोग इसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, तो आप तुरंत लिखेंगे कि आई हैव बीन नोइंग राम फॉर, अब देखिए 2 साल अपने आप में एक पूरी ड्यूरेशन है, तो इसके लिए हमने फॉर लगाया और फिर क्या लगाएंगे, फॉर 2 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन नोइंग राम फॉर 2 ईयर्स। लेकिन आपको पता है कि नो एक ऐसी वर्ब है जिसका कभी भी नोइंग अर्थात इसका कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि नो एक परमानेंट वर्ब है और परमानेंट वर्ब का कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। तो ये सेंटेंस में तो सारी चीजें सही थी, लेकिन अगर नो का नोइंग बन गया तो यहीं पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब आप ये देख रहे हैं कि अगर यहां पे मान लीजिए कोई एक्शन वर्ब आती या फिर कोई कॉन्टिन्यूअस वर्ब आती, जैसे खेलना, कूदना, मतलब जो हमारे ऊपर डिपेंड करती है, जैसे मान लीजिए अगर हम ये लिख देते कि आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 ईयर्स। अब ये क्या हो गया कि मैं 2 साल से खेल रहा हूं, या फिर जो भी कर रहा हूं मैं 2 साल से खेल रहा हूं। तो यहां पे देखो ये खेलना जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इसका कॉन्टिन्यूअस बन सकता है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम ये लिख दें कि आई हैव बीन नोइंग राम फॉर 2 ईयर्स, आई हैव बीन ब्रीथिंग फॉर 2 ईयर्स, तो ये सब सेंटेंस अपने आप में गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि ये सब ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जितनी भी परमानेंट वर्ब होती हैं, जैसे कि नो, सी या ब्रीथ, इन सब का यूज कभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। इन सब का यूज हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। तो बात आई कि अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो पहला सेंटेंस तो गलत हो गया, तो हमने आपको क्या बताया कि जो है जितनी भी परमानेंट वर्ब होती हैं इनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। अब बात ये आई, अगर मान लीजिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा कि आई नो राम फॉर 2 ईयर्स, ये हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया है कि अगर फॉर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो उसका मीनिंग होता है के लिए,
अगर फॉर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? के लिए। एक बार जरा यहाँ पे इसका मीनिंग निकालिए। मैं राम को 2 साल के लिए जानता हूं। क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? मैं राम को 2 साल के लिए जानता हूं, या फिर मैं श्याम को 2 साल के लिए जानता हूं। ये सेंटेंस ही अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो किसी भी व्यक्ति को जानना, ये सब अपने आप में कैसी प्रोसेस होती है? परमानेंट प्रोसेस होती है। ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी व्यक्ति से मिलोगे, उससे कहोगे मैं तुम्हें 2 साल के लिए जानता हूं, उसके बाद जैसे ही 2 साल 1 महीना होगा मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है कि यहाँ पे ये सेंटेंस भी अपने आप में गलत है। इसके पहले हमने क्या लिखा था कि आई हैव बीन नोइंग राम फॉर 2 years। ये सेंटेंस भी हमने कहा था अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि नो का कभी भी नोइंग नहीं बनता। मतलब हमने आपको क्या बताया कि जो परमानेंट वर्ब है इन्हें अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे तब भी गलत है, और अगर इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर लेंगे तब भी वो गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब अगर फॉर का यूज नॉन एक्शन वर्ब के साथ अर्थात परमानेंट वर्ब के साथ, जैसे कि नो, सी या ब्रीथ के साथ, अगर उसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो नोइंग बनने के कारण गलत हो गया, और अगर इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है तो उसका मीनिंग ही गलत आ रहा है, तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब तीसरा टेंस हमारे पास आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मान लीजिए हम ये लिखना चाहें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं? इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अगर हम ये लिखना चाहें कि आई एम नोइंग राम फॉर 2 years, तो क्या अब आप तुरंत बताएंगे सर यहाँ पे भी नोइंग हो गया और नो का कभी भी नोइंग नहीं बनता है, तो ये सेंटेंस भी अपने आप में गलत हो जाएगा। मतलब तीसरा पॉइंट हमने क्या निकाला कि इन वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं कर सकते। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको क्या याद रखना है कि अगर मान लीजिए कोई एक्शन वर्ब आ जाएगी, जैसे कि खेलना, कूदना, ये जो चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, उनका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसी के स्थान पे कोई नॉन एक्शन वर्ब आ जाए, अर्थात कोई परमानेंट वर्ब आ जाए, जैसे कि नो, सी, ब्रीथ, ये सब वर्ब आ जाए, तो इन सब वर्ब्स का प्रयोग केवल इन सब वर्ब के साथ हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप देख रहे हैं हैव बीन के साथ क्या आ गया? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और नो का कभी भी नोइंग नहीं बनता, ये हमने आपको पहले बताया। इनके साथ ना ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया, ये सेंटेंस भी अपने आप में गलत है। इनके साथ ना ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं, जैसे फिर से देखिए नोइंग बन गया। तो बात ये आई कि अब इस टेंस का ट्रांसलेशन, मैं राम को 2 साल से जानता हूं, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो वहां पे हम ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं, ना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं, और ना ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर सकते हैं। तो यहां पे बचा केवल और केवल एक टेंस। वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे हम क्या बनाएंगे? आई हैव नोन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव नोन राम फॉर 2 years। अब ये सेंटेंस देखिए अपने आप में, यहाँ पे नो का नोन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोइंग नहीं बन सकता है। और यहाँ पे आई के साथ हमने हैव यूज किया, ये अपने आप में प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, और ये अपने आप में परफेक्ट एक्शन को बता रहा है। तो ये अपने आप में कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे कोई एक्शन वर्ब आ जाएगी तो उसके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे तब भी सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे तब भी सही है। लेकिन अगर उसी के स्थान पे कोई नॉन एक्शन वर्ब अर्थात कोई परमानेंट वर्ब आ जाए, जैसे कि नो आ गई, सी आ गई, ब्रीथ आ गई, ये सब वर्ब आ जाएंगी, तो इन सब वर्ब्स का इस्तेमाल हम कभी भी ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, ना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, ना ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। इन सब वर्ब का इस्तेमाल केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नॉन एक्शन वर्ब का इस्तेमाल फॉर के साथ केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जैसे अगर हम यहां पे एक सेंटेंस लिखना चाहें कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years, क्या हो जाएगा? आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years। या फिर ये लिखना चाहें आई
हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। क्लियर? या फिर ये लिखना चाहें आई लिव हियर फॉर 2 years। यहां पे लिव रहना एक एक्शन वर्ब है, अर्थात ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है, जब हमारा मन कहा कहीं पे जाके रहे, जब हमारा मन कहा वहां से चले आए। तो यहां पे लिव अपने आप में एक्शन वर्ब है, तो अगर इसका हम यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे हैं वो भी सही है, अगर इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर रहे हैं वो भी सही है। क्यों? क्योंकि लिव का लिव भी बन सकता है, और अगर इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर रहे हैं तो वो भी सही है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं पर कोई एक्शन वर्ब मिल जाए, एक्शन वर्ब मतलब जो चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे ये पहला टेंस हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे ये टेंस अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे कोई एक्शन वर्ब आ जाए तो एक्शन वर्ब के साथ फॉर का प्रयोग इन तीनों टेंस में किया जा सकता है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी के स्थान पे कोई नॉन एक्शन वर्ब आ जाए, जैसे कि नो किसी व्यक्ति को जानना, जैसे कि सी कोई चीज़ देखना, जैसे कि ब्रीथ, ये सब एक आपको और हमने बताया था, जैसे कि लाइक, ये सब कैसी वर्ब होती है? नॉन एक्शन वर्ब। तो नॉन एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हमने आपको बताया ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, ना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, केवल और केवल उसका यूज किस टेंस में किया जाएगा? तो वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फॉर का यूज नॉन एक्शन वर्ब के साथ केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, जबकि एक्शन वर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सही है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी सही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यूज ऑफ फॉर, इसका प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए करते हैं। दूसरा क्या याद रखना है कि अगर वहां पे कोई एक्शन वर्ब आ रही है तो इसका प्रयोग हम 3 टेंस में कर सकते हैं। वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर इसी के स्थान पे कोई नॉन एक्शन वर्ब आ जाए, जैसे कि नो, सी, ब्रीथ, लाइक, तो फॉर का यूज केवल और केवल एक टेंस में करते हैं। वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे फिर एक सेंटेंस आपको लिख के बताना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 years। तो आप तुरंत देखेंगे यहाँ पे हैव लगा है, हैव मतलब कौन सा बता रहा है टाइम? ये प्रेजेंट टाइम। और वर्क मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ये किस एक्शन को बता रहा है? परफेक्ट एक्शन को। ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम फॉर का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना, काम करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये एक एक्शन वर्ब है, तो इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो इसी के स्थान पे अगर हम ये लिख दें कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years, तो ये सेंटेंस भी अपने आप में बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। अगर हम ये लिखना चाहें कि आई वर्क इन दिस कंपनी फॉर 10 years, तो ये सेंटेंस भी अपने आप में सही है। क्यों? क्योंकि वर्क काम करना एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हम फॉर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी के स्थान पे कोई नॉन एक्शन वर्ब आ जाए, जैसे मान लीजिए एक नॉन एक्शन वर्ब है नो, तो नो एक नॉन एक्शन वर्ब है, इसका इस्तेमाल केवल और केवल किस टेंस में किया जाएगा? तो आपका आंसर होगा इसका इस्तेमाल केवल प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस में किया जाएगा। अर्थात अगर आपको कहीं पे ये लिखा हुआ मिले आई हैव बीन नोइंग लिखा हुआ मिल जाए, या फिर इसी के स्थान पे सीइंग लिखा हुआ मिल जाए, या फिर इसी के स्थान पे लाइकिंग लिखा हुआ मिल जाए, हिम फॉर 10 years, तो यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपको पता है कि जितनी भी नॉन एक्शन वर्ब होती हैं, जैसे कि नोइंग, जैसे कि सीइंग, जैसे कि लाइकिंग, इन सब का कभी भी जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, तो ये सारा सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्थान पे आई हैव नोन लिखेंगे, या फिर आई हैव लाइक्ड लिखेंगे, या फिर आई हैव सीन लिखेंगे, सीन हिम फॉर 10 years, यहाँ पे ये सारे सेंटेंस क्या होंगे, अपने आप में सही होंगे। मतलब सीधा अगर कहना चाहें कि अगर कोई नॉन एक्शन वर्ब आ जाए जैसे कि नो, लाइक, सी, तो इन सब का प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको कोई एक्शन वर्ब मिलेगी तो उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये तीनों एग्जाम्पल में वर्क अपने आप में क्या है, एक एक्शन वर्ब है, तो इसका इस्तेमाल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी किया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी किया। लेकिन अगर इसी के स्थान पे कोई नॉन एक्शन वर्ब मिल जाए, जैसे कि नो हो गया, जैसे कि सी हो गया, जैसे कि लाइक हो गया, जैसे कि ब्रीथ हो गया, तो इसका इस्तेमाल हम फॉर के साथ केवल और केवल एक टेंस में करते हैं, वो टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अर्थात हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फॉर का यूज एक्शन वर्ब के साथ 3 टेंस में और नॉन एक्शन वर्ब के साथ केवल एक टेंस में, वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और इसके आगे हमारी चर्चा जो है कल पास्ट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट होगी। आगे क्लासेस हमारी पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर सबसे इंपॉर्टेंट टेंस पास्ट परफेक्ट पे हमारी चर्चा होगी। उसमें हम चीज़ों को जानेंगे कैसे कैसे, व्हेन का यूज़ कहाँ करते हैं, बिफोर का यूज़ कहाँ करते हैं, और आफ्टर का यूज़ कहाँ करते हैं।